जय सीताराम। प्यारे साथियों, रामेश्वरम का नाम जब भी हमारे कानों में सुनाई पड़ता है, हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और मन रोमांचित, क्योंकि रामेश्वरम वास्तव में राम जी की उपासना का आधार है। जो लोग भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, उन लोगों के लिए रामेश्वरम वह तीर्थ स्थान है जो उनके अंतर मन को सीधे उनके इष्ट के अंतर मन से जोड़ने का काम करता है। रामेश्वरम से उठती प्रत्येक तरंगें हमको और आपको राम की ओर ले जाती हैं प्यारे साथियों, क्योंकि रामेश्वरम, जैसा कि मैंने कहा, वास्तव में हमारे इष्ट राम जी की उपासना का आधार स्तंभ है। राम की उपासना, उनकी भक्ति राम के ईश्वर की उपासना किए बिना संभव नहीं है। अब आप कहेंगे कि भला राम जी का ईश्वर कोई कैसे हो सकता है? वे तो स्वयं साक्षात सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, और यदि उनका भी कोई ईश्वर है तो भला वे ईश्वर कैसे हुए? ऐसा प्रश्न लोग करते भी हैं, लेकिन प्यारे साथियों, इसका निराकरण करते हुए गोस्वामी जी एक बड़ा ही सुंदर सूत्र जो है मानस में देते हैं, और आज हम लोग यहाँ इस वीडियो में उसी पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। वे कहते हैं कि शिव जी का राम जी के साथ आप देखें कि 3 संबंध है। सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के। वे राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं, और रामेश्वरम में वे उसी स्वामी रूप में उपस्थित दिखाई पड़ते हैं। अब अगर इस सूत्र पर हम लोग थोड़ा और गंभीरता से विचार करें तो पाएंगे कि वास्तव में गोस्वामी जी ने जो बात कही है उसके पीछे बड़ा गहरा दर्शन छिपा हुआ है। जब वे कहते हैं कि शिवजी राम जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तब वे मानो ईश्वर और आत्मा के संबंध की ओर संकेत करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे? तो आप देखें कि आदि गुरु शंकराचार्य राम के तात्विक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मा रामो विराजते, यानी कि हमारी और आपकी आत्मा ही राम है। शरीर अयोध्या है और उस अयोध्या में राम का वास है, माने कि आत्मा का वास है। तो इस तरह राम आत्मा है और शिव जो है वह कौन है? तो कहा कि वह ईश्वर है, और इस दृष्टि से उसका राम यानी कि आत्मा के साथ 3 प्रकार का संबंध है। वह आत्मा का सेवक भी है, स्वामी भी है और सखा भी है, माने कि ईश्वर ही सब रूपों में सब जगह है, उसके अलावा और किसी की सत्ता है ही नहीं। पिता के रूप में, स्वामी के रूप में वही हमारी रक्षा करता है, भरण पोषण करता है। माँ के रूप में वही हमें धारण करता है, रक्त से सिंचित करता है, अमृत से हरा करता है और सब प्रकार से योग्य बनाता है। मित्र के रूप में वही हमारे साथ खेलता है, हमारे सुख दुख को बांटता है, उसमें साथी बनता है, और सेवक के रूप में निरंतर हमारी देख रेख वही करता है, हमें सुख वही पहुंचाता है। इस तरह पर साथियों, एक ईश्वर ही यानी कि शिव ही भिन्न भिन्न रूपों में हमारा और आपका ख्याल कर रहा है, हमारा और आपका देखभाल कर रहा है, और इस दृष्टि से उसके बिना हमारी और आपकी कल्पना, हमारा और आपका जीवन संभव नहीं है। तो जो राम जी का ईश्वर है वही रामेश्वर है, अर्थात आत्मा का जो आदि स्रोत परमात्म तत्व है वही ईश्वर है, और बिना उसकी उपासना के, जैसा कि मैंने कहा कि राम की उपासना संभव नहीं है, राम को जानना संभव नहीं है। राम को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए शिव की उपासना यानी कि ईश्वर की उपासना अत्यंत आवश्यक है प्यारे साथियों। और इसीलिए राम जी शिव जी की स्थापना रामेश्वरम में करते हैं।
राम जी स्वयं अपने कर कमलों से भगवान शिव की स्थापना रामेश्वरम में करते हैं और कहते हैं कि जो कोई जीवन में बस एक बार रामेश्वरम का दर्शन कर लेगा वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। और यदि कोई गंगा जल ला करके शिव जी का अभिषेक कर देता है तो भैया वह तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जे रामेश्वर दर्शनु करिहं ते तनु तजि मम लोक सिधरिहं, जो गंगा जलु आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। तो इस तरह यदि आध्यात्मिक दृष्टि से हम विचार करें तो ईश्वर शिव हैं, राम आत्मा है और उनको तभी जाना जा सकता है जब हम शिव का आश्रय लें। और इसीलिए आप देखें कि राम जी रामेश्वरम की स्थापना करने के उपरांत यह कहते हैं कि शंकर जी से विमुख होकर यदि कोई मुझे चाहता है तो वह नरकगामी है, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। माने कि राम जी हमको और आपको प्यारे साथियों यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर के आश्रित हुए बिना जीव चाहे कितना भी प्रयास कर ले वह आत्म स्वरूप को नहीं जान सकता। आत्म स्वरूप को जानने का एकमात्र उपाय ईश्वर की शरणागति है, ईश्वर की उपासना है। जो लोग ईश्वर से विमुख होकर के आत्म स्वरूप को जानने की बात करते हैं वे मात्र दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं और ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। राम जी तो ऐसे लोगों को नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि कहते हैं। प्यारे साथियों, इस तरह हम सबको रामेश्वरम की स्थापना का जो प्रसंग है मानस में, उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी रामेश्वरम की स्थापना करनी चाहिए। आप देखें कि राम जी वानर और भालुओं से कहते हैं कि भैया परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमामित जाई नहीं बरनी। माने यह जो धरनी है, भूमि है, यह परम रमणीय और उत्तम है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर वे आगे कहते हैं कि इसलिए मैं यहाँ पर शिव जी की स्थापना करूँगा, करिहूँ हिया शंभुथापना। अब प्यारे साथियों, यहाँ प्रश्न उठता है कि राम जी किस धरनी की बात कर रहे हैं, किस भूमि की बात कर रहे हैं जो कि परम पवित्र है और उत्तम है शिव जी की स्थापना के लिए। तो प्यारे साथियों, वास्तव में राम जी हमारे और आपके हृदय रूपी भूमि की बात कर रहे हैं और हमको और आपको प्रेरित कर रहे हैं कि हम और आप उस अपने हृदय रूपी भूमि में शिव की स्थापना करें, रामेश्वरम की स्थापना करें, क्योंकि वे ही वास्तव में हमारे सच्चे प्रियतम हैं। और इसीलिए आप देखें कि राम जी रामेश्वरम की स्थापना करने के उपरांत यह कहते हैं कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। माने शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। यानी कि आत्मा का परम प्रिय यदि कोई है तो वह परमात्मा ही है। यही सच्ची बात है, मूल बात है। और इस तरह उसी परमात्मा की उपासना की प्रेरणा हृदय भूमि में उसकी स्थापना की प्रेरणा राम जी रामेश्वरम की स्थापना द्वारा हमको और आपको देने का प्यारे साथियों प्रयास करते हैं। वास्तव में रामेश्वरम की स्थापना का जो प्रसंग है उसके पीछे प्यारे साथियों गहरा दर्शन छिपा हुआ है, जिस पर मुझे लगता है कि हम सबको गंभीरता से विचार अवश्य करना चाहिए और अनुभूति के लिए उसके अंतर में उतरने का हमको प्रयास करना चाहिए। मुझे आशा है कि रामेश्वरम की स्थापना के रहस्य को आप लोगों ने समझ लिया होगा, उसको भीतर धारण कर लिया होगा। प्यारे साथियों, आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य अपना मनोभाव लिखें और जितना हो सके राम और रामेश्वरम के इस आंतरिक रहस्य को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी कल्याण हो सके, मंगल हो सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ना ना भूलें।
आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और गंभीर और दार्शनिक विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय सीताराम।